गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है फर्स्ट वीडियो के बाद, जिसमें मेरी गाड़ी टो करनी पड़ी थी। तो वैसे तो मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, इसकी रेंज में भी बनाई है, लेकिन रिसेंटली एक लास्ट वीक में गाड़ी में कुछ दिक्कत आई थी नेक्सॉन ईवी में, एलआर में। तो ये गाड़ी टो हो गई थी। उस वक्त मैंने कुछ शॉर्ट क्लिप्स डाले थे ऑडियो कॉल के भी, और जो हुआ था, जितनी मैंने मतलब इंटेंशनली तो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जो मैंने बनाई तो वैसे ही मैंने एडिट करके डाल दी थी। तो कुछ लोगों ने पूछा कि इसके बाद का भी आप ज़रूर अपडेट डालना कि क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, मेरी गाड़ी जब प्रॉब्लम आई थी वो आई थी कि ट्यूसडे की रात को, लेकिन उस वक्त मैं दूसरी गाड़ी लेके चला गया जब वहाँ मैंने जाना था, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी वेंसडे को मॉर्निंग में मैंने कंप्लेंट लिखवाई आरएसए को। तो उसको वेंसडे को फिर शाम तक मेरी गाड़ी टो होके, शाम नहीं दोपहर में 2 बजे टो होके नियर जो डीलरशिप है वो है अप्रॉक्सीमेटली 27-8 किलोमीटर, तो वहाँ पे चली गई थी। तो वहाँ पे फिर इनिशियली तो मुझे थोड़ा लगा, डाउट था कि टाटा की सर्विस को लेकर ऐसे ऐसे पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो जो आदमी मुझसे बात कर रहा था, उनका जो भी वो केयर एग्जीक्यूटिव जो भी था, तो उसने बोला कि मतलब मुझे टाइम दिया कि परसों को टाटा से कोई इंजीनियर आएंगे तो वही चेक करेंगे गाड़ी में क्या हुआ है। तो उसके बाद पहले उन्होंने बोला कि बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी शायद, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि वैसे ही हो गया। तो कुछ वायरिंग का ही कुछ इशू था, तो ठीक हो गई गाड़ी। और उन्होंने मुझे ये इसमें एक और दिक्कत आ रही थी जो मैंने पहले बताया था कि इसमें वो ऑटोमेटिकली जो 12 वोल्ट की बैटरी है, ऑक्सिलरी बैटरी है, वो मतलब डिस्चार्ज हो जाती थी अपने आप, और मुझे वो जंप स्टार्ट करनी पड़ती थी। तो मैंने वो भी उनको बता दिया था कि ये भी मुझे दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने उसमें भी शायद कोई वोल्टेज लीकिंग थी, तो उन्होंने बोला कोई कनेक्शन लूज़ था, वो उन्होंने ठीक कर दी और वो भी दिक्कत चली गई। तो उन्होंने मुझे ये गाड़ी डिलीवर की है सैटरडे को मॉर्निंग में। ये वेंसडे को गाड़ी गई थी मेरे पास से टो होके, और मुझे मिली है सैटरडे को। उन्होंने घर में ही ड्रॉप कर दी, मैं नहीं था, मैं कहीं बाहर था। तो मैंने ट्यूसडे को आकर वापस मैंने देखा तो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। और दूसरा, इसमें कोई चार्ज नहीं लगा मेरा, एक भी रुपया चार्ज नहीं लगा, वो खुद ही घर पे ड्रॉप करके गए। और इसमें एक तो मेरी गाड़ी वॉश करने वाली थी, बहुत ज़्यादा गंदी थी बाहर और अंदर से, उन्होंने अच्छी तरह से बाहर से भी क्लीन की, अंदर से भी की। और दूसरा, ये जब ये बंद हुई थी तब इसकी बैटरी थी 30%, तो जब मेरे पास वापस आई तो वही 100% करके उन्होंने ड्रॉप की, तो वही 10% कम हो गई जो चली गाड़ी, तो फुल बैटरी करके। तो इसमें एक तो मतलब एक बात तो एग्जैक्ट है कि अगर आपकी ये ओनली गाड़ी है, अगर सिर्फ ईवी में जा रहे हो, आपके पास और कोई सेकेंडरी ऑप्शन और कोई गाड़ी नहीं है, तो फिर थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कभी कुछ अगर आपका चलता है काम तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो ऐसा था कि अगर वो 15 दिन में भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं रुक रहा था। तो बस ठीक रहा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है टाटा की। मुझे लगा कि बैटरी ऐसे डैमेज कैसे हो सकती है, मैं तो मतलब ऐसे ज़्यादा मुझे पता है इसमें क्या फंडामेंटल्स होते हैं इलेक्ट्रिक कार में, तो मैंने उस तरह कोई बैटरी डैमेज वाला सिनेरियो नहीं किया मैंने गाड़ी के साथ। तो मेरी ड्राइविंग भी वैसी नहीं थी। तो मुझे भी पहले शौक लगा कि अगर ऐसे 8,000 चलने पे गाड़ी पे बैटरी चेंज होगी, तो ये तो मतलब बहुत जेन्युइन ड्राइविंग के साथ ऐसा हो रहा है। अगर गाड़ी ज़्यादा लंबी चलेगी तो फिर मेरे मतलब 8 लाख किलोमीटर की गारंटी है, 1,60,000 किलोमीटर की। तो उस हिसाब से ये 20 बारी बैटरी रिप्लेस मतलब बन रहा है। इन केस ये पॉसिबिलिटी है, अगर 8,000 में ख़राब हो रही है, हो सकता है कभी 5,000 में भी हो जाए, 5,000 किलोमीटर में। तो लेकिन अभी थोड़ा हौसला बढ़ गया है मेरा कि ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे तो वो टाटा कंपनी है वो बड़ी, उन्होंने अपनी हज़ारों सैकड़ों कारें बेच दी। तो अगर वो ऐसे बैटरी चेंज करने लगे, वो तो डूब जाएगी कंपनी। ऐसे नहीं हो सकता, बैटरी में इतनी जल्दी फॉल्ट नहीं आ सकता। हाँ, अगर वो 1.5 लाख किलोमीटर की गारंटी दे रहे हैं, हो सकता है कि 2-2.5 लाख किलोमीटर के बाद फॉल्ट आ जाए, क्योंकि कंपनी कभी भी मतलब वो ऐसा नहीं करेगी। वो कम से कम, जैसे आप मान के चलो कि अगर आप इसको जितना आप किसके साथ रफ़ ड्राइविंग कर सकते हो, उतनी रफ़ ड्राइविंग करके भी अगर कंपनी 2.5 लाख की इसमें मतलब उन्होंने अपना किलोमीटर निकाले कि बैटरी इतनी चलेगी, तो वो उससे कम देंगे।
क्योंकि कंपनी ने बैटरी के लिए वो अलग से अपना बजट नहीं निकालेंगे कि वो उन्होंने हर एक गाड़ी में बैटरी रिप्लेस करेंगे ही। वो बहुत सेफ हैंड्स में होके चलते हैं, बहुत सेफ लिमिट्स में। अगर गाड़ी 3 लाख किलोमीटर चलेगी तो वो 1.5 लाख किलोमीटर की गारंटी देंगे। ऐसा हर बार ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं। कोई भी आप किसी भी कंपनी की, ज़रूरी नहीं है कि ईवी गाड़ी की या टाटा की या किसी कोई भी प्रोडक्ट हो जिसमें गारंटी मिलती है, तो वो गारंटी देंगे तो वो जितना उनकी एवरेज लाइफ होती है उससे बहुत ज़्यादा कम गारंटी देंगे, क्योंकि वो सेफ हैंड्स में, मतलब उन्होंने ये मतलब जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उस पे ऊपर उन्होंने बैटरी रिप्लेस करके वो कंपनी घाटे में नहीं जाएगी। ये मुझे समझ लगी है, जितना मुझे लगा कि बैटरी ऐसे रिप्लेस नहीं होगी। लेकिन 8 साल के बाद हो सकता है अगर कभी आ गई प्रॉब्लम तो फिर हाँ, वो फिर मनमाना ऐसा हो सकता है कि जो टाटा आपसे अगर छोटे से एक सर्विस के लिए आपसे 10,000 20,000 चार्ज करे, वो हो सकता है कि आपको करना पड़ जाए, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन बैटरी रिप्लेसमेंट में नहीं होगा, इतने बहुत कम चांसेस है कि बैटरी रिप्लेस हो जाए या करनी पड़े। बहुत कम किसी चांसेस में हो सकता है इनिशियली, लेकिन अभी तक वो सैकड़ों कारें बेच चुके हैं, हज़ारों कारें बेच चुके हैं। जो ये मैटर नहीं करता कि इंडिया में जो भी कार आ रही है, भले ही वो टाटा की है, पंच है, नेक्सॉन है, या MG की हेक्टर है, MG की जो ZS आ रही है वो है, या जो भी मतलब जितनी भी कारें आ रही हैं, वो बैटरी कंसेप्ट सबका सेम है। सभी अपने मतलब अभी इनिशियल स्टेज में हैं, तो सभी कंपनी के साथ वो हैपन होगा। तो ये इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। टाटा ने गारंटी दे रही है तो भी हो जाता है। लेकिन ठीक है, अभी ये मेरा एक्सपीरियंस था। मेरी वेंसडे को गाड़ी टो हुई और सैटरडे को मॉर्निंग में वापस मिल गई, और ये 100% चार्ज करके देके गए मुझे, बाहर से अच्छी तरह साफ़ करके अंदर से धो के गाड़ी को अच्छे से ड्रॉप करके गए घर में। तो ये सर्विस बड़ी अच्छी रही, मुझे इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है टाटा की सर्विस में। और जो इसकी अभी देखिए, अभी मैं बात करते आ रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि क्या है। मुझे लगा शायद कुछ इसमें, देखिए 4 किलोमीटर चल गई गाड़ी और ये इसने कंज्यूम की है 89 वाट्स पर किलोमीटर, तो वही 450 के अप्रॉक्सीमेटली दे रही है मुझे। कुछ लोग बोल रहे थे कि 40 पे कौन चलाता है, 50 पे कौन चलाता है। मैं इसको मतलब 100 पे भी चलाता हूँ, तो वही अगर आपको AC ऑन करके इसको 100 पे हाईवे पे चलाओगे तो ये आपको रेंज निकाल के देगी 270, 260, 270 की, इससे ज़्यादा नहीं देगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर AC बंद कर दोगे तो वही 300 की, विदाउट AC हाईवे पे 110 पे जाओगे तो 310 से 310 की एवरेज देगी। और किसी का कोई क्वेश्चन तो कोई भी मुझे पूछ सकता है। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का था पहला जिन्होंने पार्ट देख लिया था, और दूसरा सभी को रहता है। एक भाई ने तो मुझे, ब्रदर ने ये भी बोला कि मैंने बुक करवाई हुई है गाड़ी, अभी मैं क्या करूं। तो कुछ नहीं भैया, डरने की ज़रूरत नहीं है इतना। अगर आपके पास पहले और कोई गाड़ी नहीं है और सिर्फ EV ही लेने जा रहे हो, फिर आप सोच सकते हो, क्योंकि अगर कभी फॉल्ट आई, वो तो किसी में गाड़ी भी आ सकता है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि इसी में। लेकिन इसमें ये होता है कि हर एक जो टाटा का कहीं भी डीलरशिप है, कोई भी शोरूम है, तो उनके पास ज़्यादा टेक्निकल इंजीनियर है ही नहीं। ज़्यादा छोड़ो, उनके पास टेक्निकल इंजीनियर ही नहीं है। जितना मैं इस गाड़ी को अभी तक यूज़ कर चुका हूँ 8200 किलोमीटर, तो मैं ये तो समझ गया कि टाटा के पास जितनी उनके पास कोई मतलब अवेलेबल कोई भी इंजीनियर रहता है, वो उतनी नॉलेज मुझे भी है इसमें ना। कुछ उनको ज़्यादा लंबा चौड़ी उनके पास नॉलेज नहीं है। तो जो उनके थोड़े मतलब हायर रैंक पे इंजीनियर रहते हैं, वो वहाँ अवेलेबल नहीं रहते, वो कहीं से बाहर से आएंगे, 1-2 दिन का टाइम लेते हैं, बस यही दिक्कत है। ये तो होता ही है, ये तो हर एक जब ना, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ चल रही हैं, वो अभी अगर रास्ते में आप कोई छोटी सी दुकान हो जिनके पास टूल भी नहीं होते, वो भी उस गाड़ी की सर्विस कर देते हैं। बात यही है कि वो पिछले 40 साल से चल रही हैं, और उनमें जो आज का डीजल इंजन है और आज से जो 30 साल पहले डीजल इंजन आता था, वो 30 साल में जो भी उसमें आपको अपडेट मिले हैं ना, मतलब 30 साल पहले का डीजल इंजन और अभी का जो BS6 का डीजल इंजन आ रहा है,
वो चेंजेस 30 साल में पीरियोडिकली आए हैं, मतलब हर एक मतलब 2 महीने के बाद छोटा सा चेंज आ गया, छोटा सा चेंज आ गया, तो इसलिए उनका काम थोड़ा इजीली हो जाता है। अगर एकदम से मान के चलो कि अब अगर अभी कोई सिर्फ बायोफ्यूल का इंजन आ जाए तो उसकी भी सर्विस वगैरह कोई नहीं कर पाएगा मार्केट में। तो इसलिए ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये तो होना ही है, जो एक बार जो कुछ चेंज आता है तो ये होना ही होना है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और हो सकता है इसमें जी, क्योंकि मुझे अभी ये पहले से थोड़ी ज़्यादा रेंज लग रहा है कि थोड़ी जेन्युइन रेंज दे रही है, जो थोड़ी सी ज़्यादा दे रही है, हो सकता है उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेस भी किए हो सकता है। और एक दिक्कत इसमें ये आ रही है कि इसमें जो जो ये टायर प्रेशर वाला आता है ना, ये बार बार आ रहा है। अभी पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, मैं कर देता हूँ, 2-3 दिन के बाद फिर आ जाता है। टायर तो प्रेशर, एयर तो कम नहीं होती प्रेशर, लेकिन ये सिंबल आ ही रहा है। ओके, तो यही था बस, मेरे पास आज की इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। और ज़्यादा अगर कोई किसी का क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लेना, और कुछ नहीं है, और सब कुछ बढ़िया है, कोई गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ और अपडेट हुआ मेरे पास तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगा आपके साथ। ये मतलब एक छोटी सी दिक्कत आई थी, अगर और आप इसमें जानना चाहते हो दिक्कत आई कैसे थी तो वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने फास्ट चार्जर लगाया हुआ था गाड़ी का,